चलिए हम सर्ट्स एंड इंडेक्सेस यानी कि घातांक और क्वांटिटी के टाइप 4 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टाइप 3 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जूम कर लेता हूँ मैं। ये जो आपका टाइप 4 है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखिए आप। क्वेश्चन पूछता है आपसे व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 2 रूट में 35। ये जो आपकी वैल्यू दिख रही है आपको, जूम कर लेता हूँ। ये जो वैल्यू दिख रही है 12 प्लस 2 रूट में 35, इसका वो क्या पूछता है आपसे, स्क्वायर रूट पूछता है। एक तो तरीका है वो आपसे ऐसे डायरेक्ट पूछ ले, और एक आपको पता है स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है ये। क्लियर। तो वो आपको डायरेक्ट भी लिख के दे सकता है। इतना क्लियर दे देगा आप 12 प्लस 2 रूट में 35 ऐसे ही पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें रूट के ऊपर रूट होता है तो उन तरीके के क्वेश्चन को हम कहाँ से सॉल्व करते हैं, पीछे से सॉल्व करते हैं। क्लियर इतना। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इससे जो पहला टाइप था टाइप 3, उसमें हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, हमारा परफेक्ट रूट बनना था। परफेक्ट रूट का मतलब जैसे रूट में 35 है तो वहाँ पर बना था रूट में 36, तो 36 की वैल्यू क्या आ रही थी 6। ऐसे ही रूट में 49 बनना था तो 49 की वैल्यू क्या आ रही थी 7। तो वहाँ पर तो हमारा परफेक्ट रूट बनना था तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो रूट में आपका 35 है, आप देख पा रहे हो 35 का रूट नहीं बनता है। क्लियर इतना। आपको पता है 35 का रूट नहीं बनता है, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है आपका जिसमें लास्ट वाले नंबर का रूट नहीं बनता, जैसे ये है आपका 35, इसमें लास्ट वाले नंबर का रूट नहीं बनना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या इस नंबर से पहले 2 है। ध्यान से देखिए क्या इस नंबर से पहले 2 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल है। दिख रहा है आपको, बिल्कुल है। अगर है इस नंबर से पहले 2 तो बहुत अच्छी बात है। अगर 2 नहीं है तो हमको जितनी भी मैथ आती है वो सारी लगा देनी है, और इस नंबर से पहले 2 लाना है। क्लियर। केवल 2 ही लाना है, ना तो 2 से ज़्यादा लाना है ना 2 से कम। क्या बोला मैंने, अगर आपका कोई ऐसी वैल्यू है रूट में जिसका रूट नहीं बन रहा है, उस नंबर से पहले हमको देखना है 2 है कि नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, लिख रहने दीजिए। अगर 2 नहीं है तो हम 2 लाएंगे, कैसे भी करके 2 लाना है ना, और 2 ही लाना है केवल एग्जैक्ट, ना तो 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। क्लियर है ना। तो देखिए 2 दिख रहा है आपको, 2 आ गया। तो अगर आपको दिख जाए 2 है तो 2 को काट दीजिए। 2 को काट दिया। अब आप देखोगे 2 को काटने के बाद हमारा नंबर क्या बच रहा है 35 रूट में। क्लियर। तो जो आपका 35 है उसके हम दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको जोड़ने पर तो क्या है 12 आया आपका, और मल्टीप्लाई करने पर क्या है 35 आए। क्या बोला मैंने, 35 के, जूम कर लेता हूँ देखो, 35 के हम ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनको जोड़ने पर तो क्या है आपका 12 आए, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर लिख रहा है ये 12, और मल्टीप्लाई करो जब आप इन दो वैल्यू को तो क्या है 35 है आपका। क्लियर। तो वो दो नंबर क्या है आपके 7 और 5। जब और 7 और 5 को जोड़ोगे तो आपका आता है 12, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आता है 35। बस केवल इतना करना है, इतना कर लिया। तो देखिए बड़ी वैल्यू क्या है आपकी 7, तो वो वैल्यू लिखते हैं हम पहले, तो ये आपकी √7 आ गई। छोटी वैल्यू क्या है 5, तो वो वैल्यू लिखते हैं हम पीछे, मतलब बाद में। √7 √5, बीच में क्वेश्चन में प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, अगर माइनस होता तो माइनस आ जाता। क्लियर। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया √7 प्लस √5। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मन में ही सॉल्व कर सकते हो आप इनको। देखिए सेकंड क्वेश्चन से आपको और क्लियर होगा। ये लिख रहा है आपका रूट में 10 प्लस 2 रूट में 21। तो मैंने क्या बताया था, रूट के बाद देखिए 2 है, बिल्कुल है, तो काट दीजिए उसको। ठीक है 21 है, 21 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनको जोड़ने पर तो क्या है 10 आया आपका, मल्टीप्लाई करने पर 21 आए, तो वो दो हैं आपके 7 और 3। क्लियर इतना। 7 और 3 को आप जोड़ते हो 10 आता है, और 7 और 3 को मल्टीप्लाई करते हो तो 21 आता है। तो पहला बड़ा नंबर क्या है 7, तो वो पहले लिखेंगे, छोटा नंबर क्या है 3, तो वो बाद में लिखेंगे। बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इस क्वेश्चन में प्लस है तो आपका आंसर हो जाएगा √7 प्लस √3। क्लियर इतना। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये लिख रहा है आपका रूट में 10 माइनस रूट में 21, 2 रूट में 21। तो देखिए रूट से पहले 2 है, काट दीजिए, काट दिया हमने। 21 बचा, 21 के दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको जोड़ने पर 10 आए और मल्टीप्लाई करने पर 21 आए, तो वो हैं आपके 7 और 3। ठीक है 7 और 3 है, 7 को पहले लिखेंगे बड़े नंबर को, छोटे नंबर को बाद में √3। क्वेश्चन में क्या है माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है सेम है, डिट्टो है, बस क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर माइनस है सर में। ये आपका आंसर हो गया √7 माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आपका लग रहा है रूट में 19 प्लस 2 रूट में 18। तो मैंने क्या बताया था, रूट से पहले 2 है तो काट दीजिए इसको। √18 बचा, 18 का दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको जोड़ने पर 19 आए और मल्टीप्लाई करने पर 18 आए, तो वो दो फैक्टर हैं आपके 18 और 1। क्लियर है इतना। बड़ी संख्या पहले लिखेंगे √18, छोटी संख्या बाद में लिखेंगे √1, और बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। तो ये आपका यहाँ से निकल के आ रहा है, इस स्टेप में देख पा रहे हैं आप, ये निकल के आ रहा है √18 प्लस √1। अब देखिए 18 को आप क्या लिखते हो, 18 को जब आप डिवाइड करते हो 2 से तो क्या आता है 9, 9 को फर्दर 3 से डिवाइड करोगे तो 3, 3 को फर्दर डिवाइड 3 से डिवाइड करोगे तो 1, तो ये आपका क्या बनता है 3√2। क्लियर। ये आप सभी को आता है, बहुत बेसिक है। 3√2 हो गया √18 की वैल्यू।
अब रूट वन को वन लिखा है, क्यों लिखा है? आपको पता है वन की पावर आप कितनी भी कर लो आंसर वन ही आता है। वन की पावर आप वन कर लो, टू कर लो, थ्री कर लो, फोर कर लो, 16 कर लो, 1000 कर लो, जितनी भी करोगे आप तो वो आंसर वन ही आना है उसका। क्लियर? तो आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो रूट 18 प्लस रूट वन को तो आपका निकल के आती है t√2 + 1। आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर इतना? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या है माइनस है बीच में। तो क्या था आपका रूट में 19 माइनस टू रूट में 81। क्या बोला मैंने? टू है तो काट दीजिए। 18 लिख रहा है, 18 के दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको जोड़ने पर 19 आए और मल्टीप्लाई करने पर 18 आए, तो वो है आपकी 18 और 1। ठीक है, बड़ी वैल्यू पहले लिखी रूट 18, छोटी वैल्यू बाद में लिखी रूट 1, बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिया। मैंने अभी बताया था आपको रूट 18 की वैल्यू निकल के आ रही थी हमारी 3√2 और रूट 1 की 1, तो 3√2 - 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना? बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और डिफरेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये आपका लिख रहा है रूट में 12 माइनस रूट में 140। तो मैंने आपको क्या बताया था, इस क्वेश्चन के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 नहीं है। रूट में जो 140 है उसके बाद 2 दिख रहा है आपको, नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, हम अगर 2 नहीं है तो हम 2 लाएंगे। क्लियर? और 2 ही लाएंगे, ना तो 2 से ज़्यादा लाएंगे ना 2 से कम, एग्जैक्ट 2 ही लाना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो आपका रूट में 140 है, तो जो हमारा अंदर आ रहा है रूट में 140, अगर हम उसमें से 4 को अलग कर लें, कैसे अलग कर लें? तो देखिए ये आपका लिख रहा है रूट में 140। आप रूट में 140 को क्या लिख सकते हो? 140 को क्या लिख सकते हो? 4 × 35। 4 जब 35 करते हो तो आप क्या आता है? 140 आता है। अब ये क्यों लिख रहे हैं वो देखिए, इसको आप फर्दर सॉल्व करते हो तो ये होता है √4 × √35। ऐसे लिख सकते हो आप, अलग अलग बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको पता है √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर? तो हमको 2 ही लाना था, तो मतलब कुल मिला के ये हमारा कंक्लूजन निकलता है, जो आपके अंदर वैल्यू है उसमें से हमको √4 लाना है। ठीक है, अंदर √4 करना है, जिससे कि बाहर आए तो वो 2 हो जाए। तो देखिए √4 हो गया और √35 हो गया। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले। देखिए यहाँ पर जूम कर लेते हैं। ये क्या लिखा है मैंने? ये आपका लिख रहा है रूट में 140, 2 लाना है बाहर, तो रूट में 140 का आप क्या लिख सकते हो? 4 × 35 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। √4 की वैल्यू कितनी थी? इसको फर्दर आप सॉल्व करते हो जब √4 × √35 लिख सकते हो। तो √4 की वैल्यू कितनी थी? 2, तो 2 आ गई हमारी बाहर, और √35 का √35 लिख दिया हमने। ठीक है, अब भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि सर कैसे करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना है। आप 140 को 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करोगे 3 टाइम ज़्यादा है 12। ठीक है, 2 बचा, 0 लिखा, 5 टाइम्स जाएगा 20। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको सर्कल करूँगा, उसको देखिएगा आप। ये जो मैंने सर्कल करा है 4 और जो 35। क्लियर? इसी का मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो ये नंबर आता है हमारा 140। क्लियर है इतना? तो बस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप डिवाइड देके देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो क्या हो गया था हमारा? रूट में 140 का आप लिख सकते थे 4 × 35। क्लियर है ना? √4 को बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा आपका, √35 को √35 रह जाएगा। अब देखिए सेम ही क्वेश्चन बन गया हमारा जो हम सॉल्व करते आ रहे थे। 2 लिखा है बाद रूट के तो काट दीजिए। 35 लिखा है, 35 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनको जोड़ने पर 12 आए और मल्टीप्लाई करने पर 35 आए, तो वो दो फैक्टर हैं आपके 7 और 5। ठीक है, बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, छोटा नंबर बाद में लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और आपका आंसर हो जाएगा √7 - √5। क्लियर इतना? क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, एक और लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, और सेम इसी के पैटर्न पर है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आपका लिख रहा है रूट में 15 प्लस रूट में 200। तो देखिए मैंने बताया था आपको रूट के बाद 2 होना चाहिए, नहीं है, आप देख पा रहे हैं, तो हम 2 लाएंगे। 2 कैसे लाएंगे? रूट में 200 है, 200 को आप रूट में क्या लिख सकते हो? 4 × 50 होता है, 4 × 50 क्या होता है? 200 होता है। तो बस ये क्या है? रूट में है, तो √4 को सॉल्व करते हो तो आप क्या आता है आपका 2। क्लियर इतना? और √50 को √50 लिख लेंगे। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मन में ही सॉल्व कर सकते हो आप इनको। तो देखिए रूट में 200 था, क्या लिख लिया हमने? 4 × 50, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, √4 को जब आप सॉल्व करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा आपका, और √50 रह जाएगा। सेम ही क्वेश्चन बन गया, पैटर्न बन गया। 2 को काटिए, 50 लिख रहा है, 50 के दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको जोड़ने पर 15 आए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आए? 50 आए आपका, तो वो दो फैक्टर हैं आपके 10 और 5। क्लियर? बड़ी वैल्यू पहले लिखी, छोटी वैल्यू बाद में लिखी, बीच में प्लस था क्वेश्चन में तो प्लस आ गया आपका। फाइनली आपका आंसर जो निकल गया है वो आया है आपका रूट में 10 प्लस रूट में 5। क्लियर ना? तो देखिए ये आपका टाइप 4 का मैंने एक पार्ट करा दिया है। इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूँगा, जिससे इसका ये पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।